बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं समाज विज्ञान की वर्कशीट माह मार्च की हल करते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रश्न 1 को देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर, निम्नलिखित की उपर्युक्त जोड़ी बनाइए। बच्चों पहले नंबर में स्तूप है, इसका होगा टीला, जिस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है। दूसरे नंबर पर शिखर है, शिखर का आशा यह है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। इसी प्रकार से नंबर 3 मंडप, मंडप का उत्तर होगा मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। नंबर 4 गर्भगृह, इसका उत्तर होगा बच्चों देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, जिस प्रकार से आपको स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार से अगला प्रदक्षिणा पथ, इसका उत्तर होगा बच्चों स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। अगला प्रश्न है कागज के अधिक से अधिक उपयोग वाले कार्यों की सूची बनाइए, इसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर अपने सुझाव लिखिए। बच्चों इसका उत्तर है कागज के कार्यों की सूची। हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज पर ही बनी होती है। खेल का सामान जैसे कि बनाने में कागज का प्रयोग होता है। हम लिखने के लिए कागज का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम गुलदस्ता बनाने में भी कागज का प्रयोग होता है। वस्तुओं के पैकेट बनाने के लिए भी कागज का प्रयोग होता है। अब हम कागज कम करने के सुझाव देखते हैं। नंबर 1 उपयोग किए गए कागज को इकट्ठा करें और इसे पुनः चक्रण करें। नंबर 2 लिखने के लिए कागज के दोनों भागों का उपयोग करें। नंबर 3 कागज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाएं। नंबर 4 कागज का समझदारी से उपयोग करें। अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? किन्हीं 2 चीनी यात्रियों के नाम बताइए। जहां वे गए थे उन स्थानों के नाम भी लिखिए। उत्तर चीनी यात्री बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए आए थे। वे प्रसिद्ध मठों को देखने गए। 2 चीनी यात्रियों के नाम, नंबर 1 इत्सिंग, नंबर 2 ह्वानसेंग। अब हम देखते हैं चीनी यात्री कहाँ कहाँ गए थे। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। चीनी यात्री ह्वानसेंग जो महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। प्रश्न 2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर आ स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम क्या है? इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। उत्तर भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। अब हम इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव लिखते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों और वृक्षारोपण करेंगे। शौचालय का प्रयोग करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं। अपने आसपास रखे कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिए लोगों को बताएं। कार्टून और चित्रों के जरिए लोगों को स्वच्छता के सही मायने समझाएं। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करेंगे। गंदगी नहीं फैलाएंगे और ऐसा करने वालों को विनम्रता पूर्वक रोकने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी अभियान चलाएंगे। बच्चों इनमें से कुछ मुख्य पॉइंट आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न बा को देखते हैं। भारत में स्थानीय मानक समय किस देशांतर रेखा से माना गया है? उत्तर 82.5 अंश अर्थात 82 अंश 30 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर को भारत का स्थानीय मानक समय देशांतर रेखा माना गया है। प्रश्न नंबर 7 नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों? उत्तर मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं।
अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर, ग्राम सभा व ग्राम पंचायत में अंतर लिखिए। उत्तर, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर। नंबर 1, ग्राम सभा में एक गांव या गांवों के समूह के सभी वयस्क जो 18 वर्ष से ऊपर के सदस्य होते हैं, जबकि ग्राम पंचायत एक छोटा सा निकाय है जिनके सदस्य चुने जाते हैं। नंबर 2, ग्राम पंचायत की अवधि आमतौर पर 5 साल की होती है, जबकि ग्राम सभा एक स्थायी निकाय है और विघटन के अधीन नहीं है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा का एक कार्यकारी अंग है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के काम पर नजर रखता है और मूल्यांकन करता है। नंबर 4, ग्राम पंचायत अधिकारी पंचायती राज विभाग का अधिकारी होता है जो पंचायत अर्थात प्रधान व सदस्यों के प्रति जवाबदेह होता है, तथा ग्राम विकास अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय का अधिकारी होता है जो ग्राम सभा अर्थात वयस्क मतदाताओं का समूह के प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम 12 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों में किन किन विषयों पर बातचीत होती है? अपने आसपास के वरिष्ठ जनों से चर्चा कर लिखिए। उत्तर, ग्राम पंचायत की बैठकों में शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा, गांव की स्वच्छता, बिजली, सड़क, रोजगार, पेंशन इत्यादि विषयों पर चर्चा होती है। प्रश्न नंबर 7, ग्राम पंचायत को अपने खर्चे हेतु आय कहां से प्राप्त होती है? उत्तर, ग्राम पंचायत के खर्चे के लिए पैसा टैक्स से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न 4, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर, ऊपर दिया गया चित्र किस स्थल का है? पहचान कर नाम लिखिए। उत्तर, सांची का स्तूप। प्रश्न नंबर 12, इस स्थल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? उत्तर, इस स्थल का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया। प्रश्न नंबर 7, इसके निर्माण में कौन सी सामग्री का उपयोग हुआ? उत्तर, सांची के स्तूप के निर्माण में ईंट, बलुआ, पत्थर इत्यादि से हुआ। प्रश्न नंबर 10, यह स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर, यह स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर यदि आपको इस स्थल का भ्रमण करना है तो अपने निवास से स्थल तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग का पता कर लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने स्तर के अनुसार करेंगे क्योंकि सभी के निवास स्थल से इस स्थान की दूरी अलग अलग होगी। अतः इस प्रश्न का उत्तर आप अपने साथियों या घर के सदस्यों से पूछकर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। आ नंबर, वृक्षों से हमें प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। बच्चों, इस चित्र को देखकर हमें वृक्षों से प्राप्त होने वाले वस्तुओं की सूची बनाना है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा वृक्षों से आश्रय, ईंधन, खेल का सामान, फर्नीचर, फल, गोंद एवं लाख, इमारती लकड़ी, औषधि इत्यादि प्राप्त होते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में भारत से संबंधित जानकारी लिखिए। नंबर 1, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। उत्तर, भारत का मुख्य भाग 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। नंबर 2, वह केंद्र शासित क्षेत्र जिसकी राजधानी लेह है। उत्तर, लद्दाख। नंबर 3, पश्चिम में स्थित सागर। उत्तर, अरब सागर। नंबर 4, दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश। उत्तर, श्रीलंका। नंबर 5, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी। उत्तर, नर्मदा। प्रश्न नंबर 7, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? उत्तर, मानसूनी पवन भारत में वर्षा लाती है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर आ,
नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? लिखिए। उत्तर, नगर निगम के कार्य जो शहर के निवासियों को प्रभावित करते हैं। नगर निगम उस जिले / क्षेत्र के लोगों को जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है, वे सेवाएं निम्नलिखित हैं: अस्पताल, जल आपूर्ति, जल निकास, बाजार के लिए स्थान, फायर ब्रिगेड्स, सड़कें, ओवरब्रिज, ठोस अपशिष्ट, सड़कों की बिजली की व्यवस्था, पार्क, शिक्षा, क्षेत्र के जन्म और मृत्यु होने वाले व्यक्तियों का विवरण इत्यादि का कार्य किया जाता है, जो शहर के निवासियों को बहुत प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 12, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? उत्तर, नगर निगम अपने पैसों की ज़रूरत लोगों पर कई तरह के कर / टैक्स लगाकर पूरा करती है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। कई बार राज्य सरकार से या केंद्र सरकार की ओर से भी नगर निगम को निश्चित कामों के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब हम प्रोजेक्ट कार्य को देखते हैं। यह प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है, अतः इस प्रोजेक्ट कार्य को भी सावधानी पूर्वक हल करेंगे। अब हम इनके प्रश्नों को देखते हैं। आ नंबर, मोहन के खेत के दक्षिण में जो खेत है वह किसका है? उत्तर, रघुराम। प्रश्न नंबर 12, रघु और मोहन के बीच की सीमा पर चिन्ह लगाइए। बच्चों, इन दोनों की खेत की सीमा पर आप अपने स्तर से चिन्ह लगा सकते हैं। हमने इस प्रकार का चिन्ह लगाया है। प्रश्न नंबर 7, खेत क्रमांक 3 को कौन इस्तेमाल कर रहा है? उत्तर, खेत क्रमांक 3 को मध्य प्रदेश शासन इस्तेमाल कर रहा है। डा नंबर, दिए गए चिन्हों के आधार पर खेत क्रमांक 2, 3 और 6 से क्या जानकारी मिल सकती है? उत्तर, खेत क्रमांक 2 पर कुआं, खेत क्रमांक 3 पर पेड़ और खेत क्रमांक 6 पर चारागाह है। अब हम प्रश्न नंबर या को देखते हैं। जमीन बटाई देने का अर्थ अपने अभिभावक से पूछकर लिखिए। उत्तर, जमीन बटाई का अर्थ उस खेत की आधी फसल का हिस्सा खेत मालिक को और आधा हिस्सा उस खेत में काम करने वाले किसान को मिलता है। बच्चों, धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे।